एक्सरसाइज 17.1 के जरूरी सवाल देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इसके अंदर आपको जो सेट्स लिख के दिखाने हैं टेबुलर फॉर्म में, जो जो चीज आपको गिवन है। तो पार्ट वाइज देख लें। पहले पार्ट में इन्होंने कह दिया कि ए जो है वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है बिटवीन -3 एंड 3। तो इंटीजर्स आपको पता है होल नंबर होता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, इंक्लूडिंग जीरो। तो -3 और 3 के बीच में अगर जितने नंबर्स आ रहे हैं वो -2, -1, 0, 1, 2, तो इनको आप जो है इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है बी। इन्होंने बता दिया कि सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स है लेस देन 11। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं आपको पता है। कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, ठीक है। तो सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स बिटवीन लेस देन 11 यानी 11 से छोटे जितने कॉम्पोजिट नंबर्स हैं ना, वो आपने बी के सेट टेबुलर फॉर्म में बना के उनको डाल देना है। अच्छा शुरू करते हैं। शुरू करते हैं 1 से लेके आपने देखना है 11 तक, ठीक है। तो लेस देन 11, तो 1 के तो एक ही फैक्टर है 1, 2 का भी एक ही फैक्टर, दो फैक्टर है 1 और 2, सही है। 3 का भी दो फैक्टर है, एक 1 है और एक 3 है। 4 के कितने फैक्टर हैं, 4 का कितने फैक्टर है, 1 हो गया, 2 हो गया और 4 खुद हो गया, यानी 3 फैक्टर हो गए ना, 2 से ज्यादा हो गए। तो 4 आ जाएगा इसके टेबुलर फॉर्म के अंदर। 4 के बाद आप जाए 5 पे। 5 के कितने फैक्टर्स हैं, एक तो 5 खुद है और दूसरा 1 है, बस दो ही फैक्टर है तो 5 इसमें नहीं आएगा। 6 के कितने फैक्टर्स हैं, 6 के देख लें, एक 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है और खुद 6 भी फैक्टर है, यानी 6 के 4 फैक्टर्स हैं। तो ये भी बन जाएगा कॉम्पोजिट नंबर, तो ये भी इसमें आ गया। इसी तरीके से 8 भी होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा, इन सब के जो है मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो ये इसलिए इसको हमने टेबुलर फॉर्म बना के सेट में डाल दिया। फिर तीसरे पार्ट में उन्होंने सी बताया। सी प्राइम नंबर्स है और जो बिलोंग करता है 5 से बड़ा और 13 या 13 से छोटा। तो इन्होंने 5 को कहा हुआ है, तो 5 तो प्राइम नंबर नहीं है, 5 को तो इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 5 से बड़ा नंबर इन्होंने बताया ना एक्स को। तो 5 से बड़ा क्या है, 6 है। 6 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इस प्राइम नंबर का आपको पता है कि सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद। तो 5 के बाद 6 आया, 6 तो ज़ाहिर है कॉम्पोजिट नंबर है तो वो इसमें नहीं आएगा। 7, हाँ 7 इसमें आ जाएगा क्योंकि 7 1 से डिवाइड भी हो रहा है और खुद अपने आप से भी हो रहा है, उसके अलावा किसी से नहीं हो रहा। इसके बाद आएगा 11, 8, 9, 10 नहीं आएंगे क्योंकि ये तीनों जो है किसी और नंबर से डिवाइड हो रहे हैं खुद के अलावा और 1 के अलावा। इस तरह 11 और 13 आ गए। पार्ट 4 में इन्होंने डी गिवन किया है, यानी वाई की वैल्यू उन्होंने बता दी 7 से बड़ी और 17 से छोटी है। और y क्या है, ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर आप 7 से बड़े और 17 से छोटे जितने आ रहे थे वो लिख दिए। ई बताया इन्होंने पांचवें पार्ट में कि वो रियल नंबर है जो बिलोंग करता है z स्क्वायर इज इक्वल टू 121। z स्क्वायर इन्होंने गिव किया हुआ है आपको, तो यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे, क्या बनेंगे, दोनों साइड पे रूट लेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी +-11 क्योंकि 121 का रूट होता है और -11 और +11 जो है ये इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से f इन्होंने बता दिया बिलोंग करता है इरेशनल नंबर को p, और p स्क्वायर की इन्होंने वैल्यू गिव की हुई है -1। अगर इसका रूट लेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी आयोटा, तो वो तो रैशनल नंबर नहीं है। इसी तरीके से इसकी वैल्यू जो है एम्प्टी सेट हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। इन्होंने पावर सेट बनाने को कहा हुआ है आपको। पावर सेट आपको पता है किस तरीके से बनाते हैं कि पहले तो आप चेक कर लें कि इससे कितने सेट बनेंगे पावर सेट बनाते वक्त। तो वो चेक करने का तरीका होता है कि 2 की पावर आप लिखते हैं n। n की जगह क्या चीज आती है, n की जगह वो चीज आती है जो सेट में आपको वैल्यूज का नंबर गिवन है, यानी कितनी वैल्यूज गिने आपको 1, 2, 3। तो 2 की पावर 3 रखेंगे। 2 की पावर 3 लिखने का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 8 सेट बनेंगे। अगर आप इस ए गिवन सेट के अगर आप पावर सेट बनाओगे तो 8 सेट बनेंगे। तो आप लिखते हैं इसको पावर सेट ऑफ ए रिप्रेजेंट्स, सबसे पहले तो आ जाएगा नल सेट, वो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे, फिर 5 आ जाएगा खुद, फिर 10 खुद आ जाएगा, फिर 15 अकेला आ जाएगा। अब 5 10 मिला के एक सेट बन जाएगा, 5 15 मिला के दूसरा सेट बन जाएगा, 10 15 मिला के एक और सेट बन जाएगा। ये तीनों आपस में मिलके सेट बना दिए इन्होंने।
अब इसके बाद तीनों खुद भी एक सेट बन के आ जाएंगे, यानी अब इनको गिन लें कितने सेट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेट बन रहे हैं ना। तो वेरीफाई हो गया, यानी कि 8 ही सेट बन रहे थे, हमने जो 2 raised to the power n से निकाला था, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको भी पूरे को ना इस तरीके से करली ब्रैकेट में इस तरीके से लिखेंगे इसको, इसके दरमियान तमाम एंट्रीज को भी आप जो है करली ब्रैकेट्स में लिखोगे, ये इसको लिखने का तरीका है। पार्ट 2 में आपको बी गिवन किया हुआ है कि ये रिप्रेजेंट करता है एक्स को, जो कि बिलोंग करता है इंटीजर से, जेड रिप्रेजेंट करता है ना इंटीजर्स को, बिटवीन -1 एंड 4। अब -1 और 4 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आ रहा है, -1 के बाद क्या आएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो ये आपने इस तरीके से ब्रैकेट में लिख दी। 4 नहीं लिखोगे क्योंकि इन्होंने 4 से छोटे को कहा हुआ है। ठीक है, 4 एंट्रीज हो गई, यानी आप 2 की पावर 4 लगाओगे तो 2 4 दफा मल्टीप्लाई होकर 16 बनेगा, यानी अगर हम बी का पावर सेट बना है तो उसकी 16 एंट्रीज होनी चाहिए। ठीक है, बनाना शुरू करते हैं। पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट, पहले तो एम्प्टी सेट, फिर ये चारों एंट्रीज को करली ब्रैकेट्स में डाल के पहले दो दो का कॉम्बिनेशन बनाए, 0 1 के साथ, 0 2 के साथ, 0 3 के साथ, और फिर 1 2 के साथ, फिर 1 3 के साथ, फिर 2 3 के साथ। ठीक है, इस तरीके से बन गया। अब 3 3 का कॉम्बिनेशन भी बनाएंगे, 0 1 2, 0 1 3, फिर 0 2 3, फिर 1 2 3। इस तरीके से आपने ये भी कॉम्बिनेशन बना दिया। फिर आखिर में एक 4 का कॉम्बिनेशन जो खुद है, ये खुद भी एक आगे बैठ जाएगा। तो अब इनको गिन लें कितने 16 बन रहे नहीं बन रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हाँ 16 बन रहे नहीं है, तो फिर ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 पे इन्होंने कहा है फाइंड अ सेट विच हैज ओनली नंबर 1 2 प्रॉपर सबसेट्स। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इस तरीके से आपने फिर लिख दिया इम्पॉसिबल। अच्छा, नंबर 2 इन्होंने क्या है कि कौन सा सेट होगा जिसका पास ओनली 1 प्रॉपर सबसेट होता है, वो सिंगलटन सेट होता है, ये इसका आंसर है। और तीसरे का नो प्रॉपर सबसेट, तो वो होता है एम्प्टी सेट। तो इस एक्सरसाइज 17.1 के ये जो जरूरी सवाल आते हैं वो मैंने यहाँ पे इस पे करके आपको दिखा दिए। इनकी प्रैक्टिस करें और कोई समझ में ना आए तो तरीका पूछ लिएगा आप कमेंट्स में।